हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरह स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी करने वालों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इससे महिलाओं का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। 2017 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 57 देशों में गर्भपात की मान्यता है। भारत में 1971 में यह कानून आने से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के अधीन गर्भपात कराना अपराध माना जाता था। 1960 में लगभग 15 देशों ने गर्भपात को कानूनन स्वीकृति दे दी थी। बुल्गारिया जैसे कम्युनिस्ट देशों ने परिवार नियोजन साधनों की कमी के कारण इस साधन के तौर पर ही गर्भपात को अपनाया था। भारत में 1964 में शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में गर्भपात को लेकर कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1971 में भारत में गर्भपात कानून लागू हो गया। 80 के दशक में जब यह कानून लाया गया तब सामाजिक आर्थिक स्तर पर विकास की चुनौतियां थी। परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता स्तर बहुत ही कम था। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं के स्वास्थ्य को वरीयता देते हुए लाया गया यह कानून निश्चित रूप से सराहनीय रहा था। इस कानून पर इंग्लैंड में 1967 में बनाए गए गर्भपात कानून का प्रभाव अधिक था, जिसमें गर्भ को कोई भी मानवीय अधिकार नहीं थे। समय बदलने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ता गया। इंग्लैंड जैसे देश ने भी कानून में बदलाव किए, लेकिन महिलाओं का स्वास्थ्य खतरे में होते हुए भी हम करीब 50 साल से उसी कानून से काम चला रहे हैं। हालांकि 20 सप्ताह बाद गर्भ में विकृत पाए जाने पर या गर्भवती स्त्री को कोई शारीरिक या मानसिक हानि की आशंका होने पर वह महिला गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालय जा सकती है और कुछ महिलाओं ने ऐसा किया भी है। लेकिन भारत में 70% निम्न शिक्षित मध्यम निम्न वर्ग के लिए यह मुश्किल रास्ता है। ऐसे में विपदा में फंसे लोग गर्भपात के अवैध तरीके अपनाते हैं, जो महिलाओं की सेहत के लिए हानिकारक साबित होते हैं। विकसित देशों में 1 लाख असुरक्षित गर्भपात में 30 महिलाओं की मृत्यु का अनुपात है, तो विकासशील देशों में यही आंकड़ा 220 तक पहुंचता है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 64 लाख गर्भपात होने का अनुमान है और माता मृत्यु का तीसरा अहम कारण असुरक्षित गर्भपात को ही बताया जाता है। 20 सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए पाबंदी के कारण
विकलांग बच्चों के जन्म पर भी हम रोक नहीं लगा पाते। गर्भ के कुछ विकृतियों का पता 20 से 22 सप्ताह बाद लगता है। कानून में 20 सप्ताह बाद गर्भपात की अनुमति न होने और कोर्ट जाने पर हर महिला के सक्षम न होने के कारण न चाहते हुए भी उन्हें ऐसे बच्चों को जन्म देना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 17 लाख बच्चे विकृति के साथ पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों की सार संभाल का दायित्व अधिकतर महिलाओं पर ही होता है। इस कारण महिलाओं में शारीरिक मानसिक तनाव का स्तर अधिक पाया जाता है, जो उनकी अस्वस्थता की ओर ही धकेलता है। संशोधन विधेयक में गर्भपात की अवधि बढ़ाकर 20 से 24 सप्ताह किए जाने पर विकृति के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम करने में मदद होगी, जो कि सुदृढ़ मानव पूंजी निवेश का एक माध्यम बनेगा। 1971 के गर्भपात कानून में प्रस्तावित बदलाव से कई मासूम जिंदगियों को राहत मिलेगी। कई बार नाबालिग और मानसिक रूप से विकलांग लड़कियों के साथ दुष्कर्म तथा दुर्घटना से गर्भधारण का पता देरी से ही चलता है। ऐसे घटनाओं में 1971 के गर्भपात कानून की अनुपालना के चलते 20 सप्ताह तक की पाबंदी झकझोरने वाली होती है। ऐसे में दुष्कर्म पीड़िताओं के अभिभावकों के पास गर्भपात के अवैध जरिए अपनाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए अगर पुराने कानून में बदलाव लाया जाए तो दलदल में फंसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना संभव होगा। भारत में असुरक्षित गर्भपात से प्रतिवर्ष 56% महिलाओं की मृत्यु होती है। 1971 के गर्भपात कानून संशोधन में अहम बात यह है कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक की राय लेने की जरूरत, जो अब तक 12 सप्ताह तक थी, रहेगी और 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए 2 चिकित्सकों की राय जरूरी होगी, जो अब तक 20 सप्ताह तक थी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को इस बदलाव से राहत मिलेगी। सरकारी अस्पतालों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक ही डॉक्टर की उपलब्धता एक सामान्य स्थिति है, जिसके कारण वहां महिलाएं सही समय में गर्भपात नहीं करवा पाती। कानून के संशोधन विधेयक में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। गर्भपात कराने वाली महिला का नाम और अन्य जानकारी कानून के तहत निर्धारित किसी विशिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को नहीं बताई जाएगी। यह तय है कि उपचारात्मक सृजन मानवीय तथा सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात का विस्तार करने के लिए विचाराधीन चिकित्सा गर्भपात विधेयक 2020 महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करेगा। जर्मनी में ऐसा कानून लाने की तैयारी चल रही है, जिसका उद्देश्य दक्षिणपंथी अतिवाद और घृणा अपराध जैसे कृत्यों से अधिक सख्ती और कुशलता से निपटना है।
इससे संबंधित विधेयक का प्रारूप तैयार है और उसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। जानकारों का कहना है कि विधेयक का प्रारूप काफी सख्त कानून की सिफारिश करता है और जैसा विश्व में कहीं नहीं है। पाई स्टॉप।